शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं और नाम लेते ही उसके बारे में जो बात सबसे पहले हमारे मन में उभर कर सामने आती है, वही बात या विचार उस व्यक्ति के बारे में हमारी सच्ची राय या विचार होता है। दोस्तों, जैसे ही मैं आपके सामने सरदार भगत सिंह जी का नाम लेता हूँ तो आपके मन में एकदम से ही देशभक्त, क्रांतिकारी जैसे शब्द दिमाग में घूम जाते हैं। पंजाब का नाम लेते ही खेत खलिहान, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग जैसी बातें तुरंत ही मन मस्तिष्क में आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आते ही आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सोचा। शास्त्री जी का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो शब्द उभर कर सामने आते हैं वे शब्द हैं सादगी, सरलता, विनम्रता और ईमानदारी। दोस्तों, ये सारे शब्द शास्त्री जी के व्यक्तित्व के साथ घुले मिले प्रतीत होते हैं। शास्त्री जी का लगभग 18 महीनों का कार्यकाल छोटा जरूर रहा लेकिन असरदार रहा और देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले बहुत से फैसलों की नींव उनके ही कार्यकाल में रखी गई। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान से 1965 की जंग लड़ी गई। ताशकंद का ऐतिहासिक समझौता उनके ही कार्यकाल में हुआ। देश में खाद्यान्न संकट से संघर्ष किया गया। देश हरित क्रांति के पथ पर अग्रसर हुआ। श्वेत क्रांति की नींव रखी गई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सादगी और विनम्रता के प्रतीक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और आप देख रहे हैं द साहस टीवी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता जी का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता एक स्कूल में टीचर थे। शास्त्री जी को प्यार से सब बचपन में नन्हे कहते थे। शास्त्री जी को तो अभी पिता का अर्थ भी समझ में नहीं आया था कि उन्होंने अपने पिताजी को बेहद छोटी उम्र में खो दिया। शास्त्री जी की उम्र उस समय सिर्फ 18 महीने थी। पिताजी की मौत के बाद गम में डूबी माताजी अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गईं। शास्त्री जी के नाना जी हजारी लाल एक स्कूल में टीचर थे, लेकिन नाना जी का साया भी ज्यादा दिन तक शास्त्री जी को नसीब नहीं हुआ और उनका भी 1908 में निधन हो गया। शास्त्री जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुगल सराय वाराणसी में हुई। उस समय दोस्तों कई गाँव में एक ही स्कूल हुआ करता था। आज की तरह हर गांव में एक स्कूल नहीं होता था, इसलिए शास्त्री जी को भी स्कूल के लिए काफी दूर जाना पड़ता था और रास्ते में कई बाधाओं को भी पार करना पड़ता था और इन बाधाओं में उन्हें नदी को भी पार करना पड़ता था। शास्त्री जी अपना कपड़ा और बस्ता सिर पर बांधते और नदी पार करके स्कूल चले जाते थे। आगे की पढ़ाई शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल से पूरी की, लेकिन दोस्तों उस समय आजादी का आंदोलन अपने शिखर को छू रहा था। लोग देश को आजाद देखने का ख्वाब जी रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में देश एकजुट हो रहा था। लोग अपनी नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, काम धंधे छोड़कर आजादी के आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे। यही वो समय था जब शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। उनके इस फैसले से घर वालों को धक्का लगा। घर वाले बेहद नाराज हुए, लेकिन शास्त्री जी दृढ़ निश्चयी विचारों वाले व्यक्ति थे। अपने फैसले पर डटे रहे। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जी जान से देश सेवा में जुट गए। उस समय शास्त्री जी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। इसके बाद 1921 में शास्त्री जी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1930 में दांडी मार्च में भी शामिल हुए। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। आजादी के आंदोलनों में शास्त्री जी देश की आजादी का सपना लिए हुए दौड़े चले जाते थे। शास्त्री जी ने इसी दौरान काशी विद्यापीठ में भी दाखिला लिया और 1925 में उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। इस उपाधि को शास्त्री जी ने अपने सरनेम की जगह लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि शास्त्री जी जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे। बाद में यही शब्द शास्त्री जी की पहचान बन गया। शास्त्री जी की शादी ललिता जी के साथ हुई। शास्त्री जी के 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। आजादी के मतवालों के योगदान से 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से देश आजाद हुआ। आजादी के बाद शास्त्री जी को उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया। शास्त्री जी को पुलिस और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। शास्त्री जी ने अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। शास्त्री जी देश की जनता के प्रति कितना लगाव रखते
करते थे दोस्तों, इस बात का पता इससे चलता है कि उन्होंने आंदोलनों के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछारों का इस्तेमाल कराया। बाद में शास्त्री जी दिल्ली आ गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री बने। शास्त्री जी विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। शास्त्री जी के लिए पद कभी अहम नहीं रहा दोस्तों, लेकिन शास्त्री जी को जिस पद की भी जिम्मेदारी दी गई उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। शास्त्री जी में सरलता थी, सादगी थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सही फैसले लेने में शास्त्री जी जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते थे। एक बार रेल मंत्री रहते हुए शास्त्री जी रेल में यात्रा कर रहे थे। उस समय बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। रेल एक जगह रुकी। शास्त्री जी ने खिड़की के शीशे से बाहर की तरफ देखा। उन्हें खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। किसान पसीना पसीना हो रहा था। तब शास्त्री जी ने स्टाफ को बुलवाया और पूछा, बाहर इतनी गर्मी और बोगी में मौसम ठीक है? तब स्टाफ ने हिचकिचाते हुए कहा कि आपकी यात्रा का पता लगते ही हमने बोगी में कूलर का इंतजाम करवा दिया था। इतना सुनना था कि शास्त्री जी नाराज हो गए। शास्त्री जी बोले, अगर हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा तो हम रेल में सफर करने वाले यात्रियों के बारे में सही फैसले कैसे ले पाएंगे? उसके बाद शास्त्री जी ने पहली बार जनरल बोगी में भी पंखे लगवाए। दोस्तों, रेल मंत्री रहते हुए एक बार शास्त्री जी कार से इलाहाबाद जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार रेलवे फाटक के पास पहुंचने वाली थी तो लाइनमैन ने रेल आने की सूचना की वजह से गेट बंद कर दिया। शास्त्री जी के स्टाफ से एक आदमी दौड़ता हुआ लाइनमैन के पास पहुंचा और बोला, जल्दी से फाटक खोल दो, उधर कार में रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं। लाइनमैन ने कहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं फाटक नहीं खोल सकता। रेल गुजर जाएगी तो फाटक खोल दूंगा। इसके बाद स्टाफ के आदमी ने शास्त्री जी को पूरी बात बताई और बोला, ये हट्टी किस्म का आदमी है, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्री जी ने अगले दिन लाइनमैन का ग्रेड बदलकर उसका प्रमोशन कर दिया। दोस्तों, शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा क्यों दे दिया? 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। शास्त्री जी ने किस तरह हमले का जवाब दिया? शास्त्री जी की मौत आज भी रहस्य क्यों बनी हुई है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर बनी हुई वीडियो के अगले अंक में। तब तक आप देखते रहिए द साहस टीवी। धन्यवाद। जय हिंद।